ट्रिग्नोमेट्री एक ग्रीक वर्ड है जिसको 3 वर्ड में हम लोग जब तोड़ते हैं तो ट्राई मीन्स 3, गोनो मीन्स एंगल एंड मेट्री मीन्स मेजरमेंट ऑफ 3 एंगल and 3 angle we get in triangle. If we see a triangle, it has 3 angle and 3 sides. So measurement of 3 angle is basically related with triangle. So first of all we know about angle. हम लोग पहले जानते होंगे ज्योमेट्री के अनुसार कि इस तरह के फिगर को हम लोग क्या करते हैं, लाइन करते हैं। इस फिगर को क्या करते हैं, लाइन करते हैं। इसी लाइन को जब किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट पे कट कर दिया जाए तो इस तरह का, इसमें एक फिक्स्ड पॉइंट और एक पॉइंट जो होता है वो इनफाइनाइट कर जाता है, इसको हम लोग रे करते हैं। और इसी को जब हम लोग 2 पार्टिकुलर पॉइंट पे कट करते हैं तो हम लोग को लाइन सेगमेंट मिलता है। अब यहां पर जो ये रे है, इस रे को हम जब लेते हैं, अब इस पॉइंट को या कह सकते हैं किसी धागे के गोले को लेते हैं और जब उस गोले को के एक छोर को हम खींचते चले जाएंगे तो वो क्या होगा, इनफाइनाइट तक जा सकता है। तो उसी फिगर को हम लोग रे डिफाइन करते हैं, यही रे कहलाता है। अब ये जो रे है, अब इस पॉइंट को फिक्स कर दिए और इस एंड को हम घुमाते चले गए, तो जब हम घुमाएंगे तो ये इसका स्टार्टिंग पोजीशन होगा, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इनिशियल रे या इनिशियल पोजीशन। और जब हम इसी को घुमाएंगे ये पॉइंट तो फिक्स रहेगा, ये इस तरह के स्टेट में आएगा, तो ये क्या होगा, टर्मिनल साइड। और यही जो फिगर हम लोग को मिला, इसी को हम लोग एंगल डिफाइन करते हैं। यही क्या कहलाता है, एंगल डिफाइन होता है। तो यही ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ एंगल है। तो जब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं तो इसी में सबसे पहला टॉपिक आता है एंगल एंड इट्स मेजरमेंट। एंगल एंड इट्स मेजरमेंट, जब हम किसी भी एंगल के बारे में जानते हैं तो यही इसका क्या होगा, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ, ज्योमेट्रिकल स्टेट ऑफ एंगल। यानी कि जब किसी भी रे को जब हम घुमाते हैं तो क्या बनता है, एक एंगल बनता है। अब यहां पर 2 साइड होगा, एक इनिशियल साइड और एक टर्मिनल साइड। अब जब हम इसको घुमाएंगे तो कितना दूर तक घुमा सकते हैं, 360 डिग्री, ज्यादा से ज्यादा 360। जब हम इसको पुनः घुमाते चले जाए और फिर यहां पे आएगा तो जो एंगल बनेगा वो कितना, 360 प्लस थीटा प्लस 360 प्लस थीटा। जैसे हम ये लेंगे तो इसको जब घुमाएंगे और फिर से यहां आ जाए तो ये एक रेवोल्यूशन के बाद यहां पे आएगा, तो ये जो एंगल बना ये कितना, 360 प्लस थीटा। इस तरह से जब हम लोग इसको जब एंगल बनता है तो यहाँ पे 4 क्वाड्रेंट हम लोग को मिलते हैं। मान लीजिए कि एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है, तो यहाँ पे जो 4 क्वाड्रेंट मिलेगा, यदि कोई भी एंगल का फॉर्मेशन फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो, तो जो भी एंगल का मेजरमेंट होगा वो क्या होगा, 0 से 90। एंगल का जो मेजरमेंट होगा वो क्या होगा, 0 से 90। और सेकेंड क्वाड्रेंट में जो होगा वो 90 टू 180, और थर्ड क्वाड्रेंट में 180 से 270, और फोर्थ में 270 टू 360। तो इस तरह से हम लोग एंगल को मेजर करते हैं।
ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ एंगल अब जब हम इस एंगल को ट्रिग्नोमेट्री में याद कर सकते हैं कि एंगल इन ट्रिग्नोमेट्री ज्योमेट्री के अनुसार एंगल हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ एंगल मतलब क्या कि जब भी एंगल को मेजर करेंगे तो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। लेकिन जब हम ट्रिग्नोमेट्री में यूज करते हैं तो एंगल जो होगा क्या होगा, निगेटिव भी होता है। जैसे जब हम इस रे को यहाँ पे जो रे लिए, ये तो इनिशियल साइड हो जाएगा एंगल का। जब हम इस रे को नीचे के टुवर्ड्स एंटी क्लॉकवाइज जब घुमाएंगे, जब एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो पॉजिटिव एंगल, और जब क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो क्या होगा, रे इस तरह से, तो ये जो एंगल होगा क्या होगा, माइनस थीटा। 30 डिग्री हो, 60 डिग्री हो, जो भी हो, ये क्या होगा, निगेटिव एंगल। जब हम लोग एंगल के बारे में जानते हैं तो साइन ऑफ एंगल यानी कि किस तरह से हम लोग एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं, तो एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए वेरियस सिंबल का यूज करते हैं। जैसे थीटा हो गया, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, फाई, इस तरह का सिंबल हम लोग यूज करते हैं। अब जैसे किसी तरह का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और उसमें दो डिफरेंट एंगल मिलता है, तो हम लोग एक थीटा लेंगे तो दूसरे को क्या लेंगे, तो सेम उसी तरह से कोई भी सपोज कर सकते हैं। इस तरह का सिंबल होता है जिससे हम लोग फाई, डेल्टा, रो, इस तरह के सिंबल का यूज करते हैं। जब हम लोग एंगल को मेजर करते हैं तो इन ज्योमेट्री एंगल को मेजर करने के लिए 3 मेथड या 3 सिस्टम का यूज करते हैं। एंगल को मेजर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 3 सिस्टम का, 3 मेथड का यूज करेंगे। मेजरमेंट ऑफ एंगल, इसके लिए क्या है, 3 सिस्टम। एक ब्रिटिश सिस्टम, ब्रिटिश, और इसी को सेक्साजेसिमल सिस्टम कहते हैं। जेसिमल सिस्टम, ब्रिटिश सिस्टम। इस सिस्टम के अनुसार क्या होता है कि एक राइट एंगल जो होगा वो 90 डिग्री के बराबर होता है। एक राइट एंगल जो होगा 90 डिग्री के बराबर होगा। अब यहां पर एक राइट एंगल मतलब 90 डिग्री, जो कि हम लोग जानते भी होंगे। अब 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 60 मिनट। 1 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 60 मिनट। और 1 मिनट इज इक्वल टू, जब 1 डैश दिया जाए तो क्या होगा, मिनट होगा। और जब इसी को डबल कर देंगे यानी कि 1 मिनट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 60 सेकेंड। तो इस सिस्टम के अनुसार 1 राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। तो ये एक प्रकार का ब्रिटिश सिस्टम है। इस तरह से एंगल को हम लोग मेजर करते हैं। दूसरा है कंटिन्यूस सिस्टम। इस सिस्टम में हम लोग डिग्री को ग्रेड में ट्रीट करते हैं। एक राइट एंगल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100 ग्रेड। 1 राइट एंगल इज इक्वल टू 100 ग्रेड्स। यहां क्या था, मिनट और सेकेंड था, यहां क्या हो जाता है, ग्रेड्स हो जाता है। और 1 ग्रेड इज इक्वल टू 100 मिनट।
और 1 मिनट इज इक्वल टू 100 सेकेंड। इस तरह से इस सिस्टम के अनुसार हम लोग मेजर करते हैं। एक है सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम यानी कि रेडियस के आधार पर, जिसको हम लोग कह सकते हैं रेडियल और सर्कुलर सिस्टम। और इसी सिस्टम का जनरली हम लोग यूज करते हैं, यानी कि एंगल को मेजर करने के लिए 3 तरीका, लेकिन जो हम लोग यूज करते हैं वो कौन सा, रेडियल और सर्कुलर सिस्टम। इस सिस्टम में हम लोग एंगल को रेडियल के रूप में मेजर करते हैं। किस रूप में, जब भी हम लोग एंगल को मेजर करेंगे तो किस में, रेडियन में मेजर करते हैं, यानी कि 1 रेडियन। अब जब हम लोग पीछे देखें कि जब एंगल का फॉर्मेशन होता है, इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड, इन दोनों के बीच जो एंगल बनता है, तो उसको मेजर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अब ये मान लिए कि ये रे ली, जब ये रे को घुमाएंगे तो घुमाने पे जो फिगर बना उसी को ना, तो जब घुमाएंगे तो इस तरह का फिगर हम लोग को मिलेगा। इसी सिस्टम के अनुसार जब रे है तो ये क्या हो जाएगा, इस सर्कुलर पाथ का रेडियस हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको हम लोग सेंटर के जैसा ट्रीट करेंगे। जब ये रे घूम करके क्या है, यहाँ आएगा, किसी एक पोजीशन पे आता है, तो ये भी क्या होगा, रेडियस होगा। अब जब यहां से घूम करके यहां आएगा तो ये लेंथ ऑफ आर्क होगा, एल, यानी कि क्या, लेंथ ऑफ आर्क, या आर्क सबटेंडेड एट द सेंटर। आर्क जो बना सेंटर पे, यही ना, तो यही, इसी को हम लोग एल से रिप्रेजेंट करते हैं। एल मींस लेंथ ऑफ आर्क सबटेंडेड इन रिवोल्यूशन ऑफ रे। जब ये एंगल बना तो क्या होता है कि 1 रेडियन हम लोग डिफाइन करते हैं, कब, जब रेडियस ऑफ सर्किल, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ आर्क सबटेंडेड एट द सेंटर। उसी को हम लोग 1 रेडियन डिफाइन करते हैं। 1 रेडियन कब होगा, क्या होता है, तो 1 रेडियन वही होगा जब लेंथ ऑफ आर्क और रेडियस क्या हो जाए, दोनों इक्वल होगा। जब ये दोनों इक्वल होगा तो जो एंगल बना होगा सेंटर पे, उसी को हम लोग 1 रेडियन कहते हैं। इस तरह से यही 1 रेडियन हो, यही जो एंगल बना, तो इसके अनुसार कितना एंगल बनेगा वो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसी मेथड का यूज हम लोग आगे करते हैं कैलकुलेशन में, यानी कि एंगल को हम लोग जनरली रेडियन में मेजर करते हैं। लेकिन हम लोग पढ़ते हैं 3 तरह का सिस्टम, ब्रिटिश सिस्टम, सेंटीजेसिमल सिस्टम और सर्कुलर सिस्टम या रेडियल सिस्टम। और जो हम लोग यूज करते हैं वो जनरली किसका, रेडियल सिस्टम। अब यहाँ पर ध्यान में होना चाहिए कि 1 रेडियन को हम लोग किस प्रकार से डिफाइन करेंगे। तो 1 रेडियन इज इक्वल, 1 रेडियन को हम लोग डिफाइन करते हैं कब, जब रेडियस ऑफ सर्किल इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क। तब जो एंगल सेंटर पे बनता है वही क्या होता है, 1 रेडियन के बराबर होता है। अब यहां पर जब हम लोग रेडियन के बारे में पढ़ते हैं तो 1 रेड, आगे हम लोग देखेंगे कि 1 रेडियन इज इक्वल टू पाई डिग्री। पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। जब हम रेडियन को डिग्री में चेंज करेंगे तो जनरली जब भी एंगल को हम लोग मेजर करते हैं तो किस में, डिग्री में करते हैं, यानी कि 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 180, 270 जो भी हो, तो डिग्री में मेजर करते हैं। लेकिन जो एंगल का मेजरमेंट होता है वो किस में, रेडियन में होता है। तो यहां पर हम लोग को आगे हम लोग पढ़ेंगे कि पाई रेडियन कितने के बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर। पाई रेडियन करने का मतलब क्या, 1 रेडियन का कितना टाइम्स, पाई टाइम्स। पाई है क्या, पाई है क्या, तो एक प्रकार का कांस्टेंट है।
और इसी कांस्टेंट जब हम लोग रेडियन लेते हैं, एंगल को रेडियन में मेजर करते हैं, तो यहां पर क्या आएगा, पाई आएगा, और पाई जो कि क्या है, कांस्टेंट है। अब जब हम लोग एंगल को मेजर करने के लिए जानते हैं और यहां पर हम लोग रेडियन के बारे में पढ़े, तो हम लोग को एक रिलेशन मिलता है। रिलेशन कौन सा, रिलेशन बिटवीन थीटा, यानी कि एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर, रेडियस ऑफ सर्किल एंड लेंथ ऑफ आर, जो कि हम लोग प्रूव करेंगे। तो थीटा इज इक्वल टू कितना, एल बाई आर आ जाता है। तो इस प्रकार से ये रिलेशन होता है, जिसके आधार पर हम लोग आगे लेसन में क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यही रिलेशन है। ये थीटा मतलब क्या, जो सेंटर पे एंगल बना, कितना बनेगा, तो ये कितना बनता है, उसके लिए हम लोग लेंथ ऑफ आर्क और रेडियस के रेशियो को कैलकुलेट करते हैं। अब इसी के अनुसार इस तरह से हम लोग लेसन को सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर पहला, the degree measure corresponding to radian measure। डिग्री को हम लोग को क्या करना है, डिग्री मेजर में निकालना है। दिया हुआ क्वेश्चन में है रेडियन, तो एक चीज अभी हम लोग पढ़े थे कि क्या, पाई रेडियन इज इक्वल टू कितना, 180 डिग्री। अब यदि यहां से हम लोग को क्वेश्चन में डिग्री को रेडियन में बदलना हो या रेडियन को डिग्री में बदलना हो, तो हम लोग बदल सकते हैं। चुका चुकी पढ़े होंगे हम लोग, तो उसमें जो निकालना रहता है उसको दाहिना साइड लिखते हैं। यदि डिग्री निकालना होगा तो डिग्री को हम लोग दाहिने साइड में रखेंगे। अब यहां पर जब पाई रेडियन होता है तो एक रेडियन इज इक्वल टू कितना, 180 बाई पाई होगा। अब यदि 10 रेडियन या कुछ रेडियन निकालना हो तो हम लोग इसमें मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं, यानी कि एक रेडियन इज इक्वल टू इतना होगा, तो 10 रेडियन इज इक्वल टू कितना, तो इतना इंटू 10। जब हम लोग को रेडियन निकालना होगा, क्वेश्चन में डिग्री दिया हुआ हो और रेडियन निकालना होगा, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। तो एक डिग्री इज इक्वल टू कितना, पाई बाई 180, क्या हो जाएगा, रेडियन। और रेडियन को हम लोग ऊपर पावर में c के रूप में भी रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे अभी लिखे थे 1 रेडियन, ये क्या है, 1 रेडियन होता है। इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है 4 पाई बाई 3 थीटा इज इक्वल टू 4 पाई बाई 3 रेडियन। अभी रेडियन में दिया हुआ है तो डिग्री में बदलना है, क्या करेंगे, तो एक रेडियन इज इक्वल टू कितना, अब इसको डिग्री में चेंज करना है तो इतना से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या 4 पाई बाई 3 इंटू 180 बाई पाई। पाई से पाई कैंसिल आउट होगा, 60 चौके 24 यानी कि 240 डिग्री होगा। यही क्या हो गया, रेडियन में था तब हम लोग डिग्री में चेंज किए, क्या किए, सिंपली इतना से मल्टीप्लाई कर। सेम उसी तरह से क्वेश्चन नंबर पहला है जिसमें 10 क्वेश्चन है, दूसरा है 105 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू क्या, 105 डिग्री। अब ये रेडियन में था तो हम लोग डिग्री में चेंज किया, डिग्री में होगा तब रेडियन में चेंज करेंगे। तो डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, पाई बाई 180, 105 इंटू पाई बाई 180, जो कैलकुलेट करके आएगा क्या हो जाएगा, रेडियन होगा। और मिनट और सेकेंड वाला भी हम लोग पढ़े होंगे, वो भी होगा क्वेश्चन में।
एक्सप्रेस द फॉलोइंग एंगल इन रेडियन मेजर। जैसे थीटा इज इक्वल टू कितना हो 7 डिग्री 30 मिनट, 7 डिग्री 30 मिनट। अब इसको कहता है कि डिग्री में है तो रेडियन में बदलना है। कैसे बदलेगा? हाँ, 1 डिग्री मिनट में है तो इसको डिग्री में चेंज करेंगे। अब जब जुटेगा, जैसे 2 मीटर 5 सेंटीमीटर, अब सबको मीटर में चेंज करना, तो सबको मीटर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं? सेंटीमीटर को मीटर में, तो 2 मीटर इंटू 5/100, तब हम इन दोनों को जोड़ देते हैं, तब पूरा क्या हो जाता है? मीटर में हो जाता है। होता है उसी तरह से जब डिग्री और मिनट दोनों में है, अब इस पूरे एंगल को क्या करता है कि रेडियन में चेंज करना है। तो रेडियन में चेंज करने के लिए पहले हम लोग को डिग्री में लाना होगा। जब डिग्री में लाएंगे तब ना इतना से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब डिग्री में लाएंगे तो कैसे आएगा? ये तो 7 डिग्री है ही, प्लस 30 मिनट। पढ़े होंगे हम लोग कि 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना? 60 मिनट होता है। अब यहां पर मिनट में दिया हुआ है, इसको डिग्री में लाना होगा, तो 30 मिनट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/60 होगा। तो यहां पर 30 मिनट में 60 से जब भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? डिग्री में चेंज हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 1/2 यानी कि 0.5, यानी कि कितना? 7.5 क्या आया? डिग्री। अभी जब डिग्री में आया तो अब इसको रेडियन में चेंज कर सकते हैं। कैसे? 7.5 इंटू π/180। अब यही जो कैलकुलेट होकर के आएगा वही क्या हो जाएगा? रेडियन। RD लिखे या C पावर के रूप। यही है क्या? एंगल एंड इट्स मेजरमेंट। आगे है, बाकी बनाना। फाइंड द रेडियस ऑफ सर्किल इन विच अ सेंट्रल एंगल 45 डिग्री मेक्स एन आर्क 187 डिग्री सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट है, फाइंड द रेडियस ऑफ सर्किल। रेडियस हम लोग को क्या करना है? निकालना है। इन विच अ सेंट्रल एंगल, सेंट्रल एंगल का मतलब एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर, यानी कि थीटा कितना है? 45 डिग्री, मेक्स एन आर्क ऑफ लेंथ 187, लेंथ ऑफ आर्क एल से दिखा देते 187 सेंटीमीटर होगा। अब यहां पर जब हम लोग रिलेशन यूज करेंगे, रिलेशन कौन सा था? थीटा इज इक्वल टू L/R। तो थीटा इज इक्वल टू L/R का यूज करेंगे तो क्या निकलेगा? रेडियस ऑफ सर्किल निकलेगा। तो R इज इक्वल टू L/थीटा, यानी कि कितना? 187/45 सेंटीमीटर के मीटर में चेंज करेंगे तो यही जो निकलेगा। इस तरह से 17 क्वेश्चन होगा इसका। 17 को बनाना है।